Hello friends, welcome to our channel Biology Bits. I hope you are well. So today our topic is pteridophytes. Pteridophytes कहते हैं mainly pteridophytes also known as ferns. Pteridophytes plants होते हैं with feather like leaves जिसकी जो leaves होती है वो feather likes होती है. Feather जिसमें pteridophytes है टेरियोन. टेरियोन्स that means feather. Feathers जिसको बोलते हैं पंख. फिदर्स का मतलब क्या होता है पंख होता है. एंड फाइटोन्स मीन्स प्लांट्स. वे टेरिडोफाइट्स प्लांट्स जिसके जो लीव्स है वो मोर्फोलॉजी के अंदर कैसी है फीदर्स टाइप की है दैट मीन्स पंख जैसी है. ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स ऑल्सो नॉन एज फर्न्स जिसकी जो लीव्स होती है वो फीदर लाइक होती है उसको बोलते हैं टेरिडोफाइट्स. आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ऑल्सो टेरिडोफाइट्स. इसके जो लीव्स हैं वो फीदर लाइक है पंख जैसे हैं जिसको बोलते हैं फीदर्स पंख जैसे. ठीक है. इट इज ऑल्सो नाउन एज टेरिडोफाइट्स. देन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स इज दे आर द फर्स्ट टेरिशियल ऑर्गेनिजम्स. ये फर्स्ट टेरिशियल ऑर्गेनिज्म है जिसके पास टू हैविंग वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यू है. जिसके पास वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यू है ये ऐसे टेरिशियल ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स हैं. वेल डेवलप्ड वस्कुलर टिश्यू के अंदर मेनली टू टिश्यू आते हैं. फर्स्ट जाइलम एंड सेकंड इज फ्लोएम. ठीक है. फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकंड इज फ्लोएम. जो जाइलम है वो क्या फंक्शन करता है ये वाटर कंडक्शन का वर्क करता है और जो फ्लोएम है वो फूड प्रोडक्शन का वर्क करता है इन प्लांट में. देन जो वस्कुलर क्रिप्टोगाम्स हैं ठीक है उसके पास भी क्या होते हैं वस्कुलर टिश्यू डेवलप होते हैं. क्रिप्टोगाम्स दैट मीन्स वस्कुलर क्रिप्टोगाम्स का मतलब यहाँ पे क्या है वे ऑर्गेनिजम्स या फिर वे प्लांट्स जो रिप्रोड्यूस करेंगे किसके थ्रू रिप्रोड्यूस करेंगे स्पोर्स के थ्रू जो रिप्रोड्यूस करेंगे उसको बोलते हैं क्रिप्टोगाम्स. स्पोर के थ्रू वो अपनी रिप्रोडक्शन करेंगे. देन स्पोरोफाइटिक स्टेज विल बी स्टार्ट एंड न्यू प्लांट्स डेवलप. ठीक है. तो इसके पास क्या होते हैं वस्कुलर क्रिप्टोगाम्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं इन रिप्रोडक्शन. देन वी डिस्कस प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइटिक. इसके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो क्या होती है स्पोरोफाइटिक होती है. जो डिफरेंशिएटेड होती है किसके अंदर डिफरेंशिएटेड होती है स्टेम के अंदर, रूट्स के अंदर, लीव्स के अंदर. ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है इनके पास क्या होता है ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर होता है. और जो लीफ होती है वो कैसी होती है यहाँ पे फीदर लाइक्स होती है पंख जैसी होती है. इसलिए ये टेरिडोफाइट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं इसे. तो इसके अंदर जो मेन प्लांट बॉडी रहेगी वो क्या रहेगी स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट्स ऑल्सो मेन प्लांट बॉडी इन टेरिडोफाइट्स. देन ये स्ट्रक्चर है टेरिडोफाइट्स का. ऑल्सो टेरिडोफाइट्स ये टेरिडोफाइट्स है. इट इज अ स्पोरोफाइटिक स्टेज जो डिफरेंशिएटेड होती है किस किस के अंदर रूट के अंदर, स्टेम के अंदर एंड लीव्स के अंदर. जहाँ पे जो लीव्स होती हैं वो फीदर लाइक्स होती है पंख जैसी होती हैं. देन यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये रही इसकी रूट्स. ये रूट्स है. राइजोम्स ऑल्सो प्रेजेंट है. स्टेम्स भी हैं यहाँ पे. इट इज अ पार्ट विच इज नोन एज फ्रंट. इसको बोलते हैं फ्रंट. देन हमने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लिया. उसके बाद आते हैं हम क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन मेनली जो टेरिडोफाइट्स के अंदर है यहाँ पे क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया गया है स्ट्रक्चर लीफ के ऊपर. बेस्ड ऑन लीफ स्ट्रक्चर टेरिडोफाइट्स को क्लासिफाई किया गया है टू कैटेगरी के अंदर. टू कैटेगरी मेनली कौन सी है फर्स्ट इज दैट माइक्रोफेलस एंड सेकंड इज मैक्रोफेलस. फर्स्ट माइक्रोफेलस सेकंड मैक्रोफेलस ऑन द बेस ऑफ लीफ स्ट्रक्चर. लीफ के स्ट्रक्चर के बेस पे जो टेरिडोफाइट्स है उसको क्लासिफाई किया गया है टू पार्ट्स के अंदर. फर्स्ट इज माइक्रो एंड सेकंड इज मैक्रो. वर्ड से ही पता चल रहा है माइक्रो दैट मीन्स स्मॉल छोटा एंड मैक्रो दैट मीन्स लार्ज इन साइज के अंदर बड़ा. तो माइक्रोफेलस टेरिडोफाइट्स जिसके अंदर सिंपल एंड स्मॉल लीफ प्रेजेंट होती है उसको बोलेंगे माइक्रोफेलस. मैक्रोफेलस जिसके अंदर क्या होती है लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स लीफ होती है. लार्ज लीफ होगी और कॉम्प्लेक्स होगी. सिंपल यहाँ पे लीफ प्रेजेंट नहीं होंगी. यहाँ पे माइक्रोफेलस है. माइक्रो दैट मीन्स छोटा और यहाँ पे जो फेलस है फेलस का मतलब किससे होता है लीफ से होता है.
किससे होता है? लीफ से होता है। तो माइक्रोफैलस टेरिडोफाइट जो सिंपल होते हैं, स्मॉल लीफ होते हैं, और मैक्रोफैलस क्या होंगे? मैक्रोफैलस इट इज ऑल्सो टेरिडोफाइट्स, ये टेरिडोफाइट्स की लीफ है। देन क्लासिफिकेशन, टेरिडोफाइट्स आर क्लासिफाइड, टेरिडोफाइट्स को क्लासिफाई किया गया 4 क्लासेस के अंदर। 4 क्लासेस कौन कौन सी है? 4 क्लासेस इज हियर। फर्स्ट इज दैट Coelophyta, and second is Lycophyta, third is Stephanophyta, and fourth is Pterophyta. So Coelophyta, and then Lycophyta. Lycophyta के अंदर it is a best example of lycopods. Stephanophyta जिसके अंदर horse tail is a best example. Then Pterophyta जिसके अंदर इसका most important example है ferns. तो 4 कैटेगरी के अंदर टेरिडोफाइट्स को क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट इज दैट सिलोफाइटा, सेकंड इज लाइकोफाइटा, थर्ड इज सिफेनोफाइटा, एंड फोर्थ इज टेरोफाइटा। देन हमने क्लासिफाई भी कर लिया, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल क्या है टेरिडोफाइट्स की? तो चलिए देखते हैं लाइफ साइकिल क्या है। लाइफ साइकिल के अंदर लाइफ साइकिल देखते हैं। फर्न्स के अंदर लाइफ साइकिल है। यहाँ पे देखो ये टेरिडोफाइट्स, क्या ये टेरिडोफाइट्स? यहाँ पे इसकी रूट्स प्रेजेंट है, लीव्स भी प्रेजेंट हैं, और स्टेम भी प्रॉपर डेवलप है। उसके बाद जो ये नीचे वाली है, ये है गैमेटोफाइट स्टेज, देन भी स्पोरोफाइटिक स्टेज। गैमेटोफाइटिक स्टेज यहाँ पे वेल डेवलप्ड एक प्लांट है। उसके अंदर क्या होगा? वेल डेवलप्ड प्लांट के अंदर मिटोसिस होगी। मिटोसिस के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट्स में 2 गैमेट्स बनेंगे। 2 गैमेट्स बनने के बाद गैमेट्स बनेंगे, जिसके अंदर गैमेट्स बनते हैं उस प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। तो ये क्या स्टेज हो जाएगी? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट्स के अंदर फिर मिटोसिस होगी। मिटोसिस होने के बाद क्या जनरेट होंगे? स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स बनने के बाद स्पोर्स के अंदर क्या होगा? स्पोर्स के अंदर फिर क्या होगी? मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद फिर एक वेल डेवलप्ड टेरिडोफाइट्स प्लांट जो है वो डेवलप होगा। ठीक है, तो इसका लाइफ साइकिल ऐसे चलता रहता है। गैमेटोफाइट स्टेज आएगी, देन स्पोरोफाइटिक स्टेज आएगी। स्पोरोफाइटिक स्टेज में क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे। स्पोर्स फिर वो प्रोड्यूस होंगे, फिर एक न्यू प्लांट बॉडी बनेगी। तो इसकी लाइफ साइकिल जो है ऐसे ही चलती है। तो इसका लाइफ साइकिल है। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।